गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं अध्याय 13 जो भी पढ़ाया हूँ उसमें बेसिक क्लास करवाया हूँ, उसका रिवाइजिंग करवा देते हैं। उसके बाद चैप्टर जो है 13.1 से शुरू होगा। समझ गए? तो सभी पहले क्या करो, रिवाइजिंग कुछ करवा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अध्याय 13 चलो, इसमें हमने क्या क्या पढ़ाए हैं उसका रिवाइजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा है घन के बाद क्या आता है? घनाभ। घनाभ के बाद क्या आता है? बेलन। बेलन के बाद क्या पढ़ा है? गोला। गोला के बाद बोलो रे, शंकु। शंकु के बाद छिन्नक। और ध्यान देखो, हम शंकु को इसमें ले लेते, छिन्नक को इसमें, क्योंकि यहाँ एक अर्ध गोला भी है। अर्ध गोला और शंकु यहाँ ले लेते हैं, शंकु छिन्नक। इससे आगे तो नहीं पढ़ाया है ना। चलो फटाफट जवाब देना, जिससे मैं पूछूं वो जवाब देते रहना। जल्दी बताओ, घन की सतहों की संख्या 6। घन में कोणों की संख्या 12 या 8? 12। घन में शीर्ष की संख्या। घन कैसी होती है आकार में? वर्गाकार। चलो इसमें पूछ लेते हैं। चलो अच्छा, घन का जो है विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण a√3। आयतन बोलो घन का। आयतन क्या होता है? AQ। घन का क्षेत्रफल बोलो। 6 गुना भुजा स्क्वायर, A²। चलो इसमें चलो घनाभ में बोलो, घनाभ की सतह कैसी होती है? आयताकार। घनाभ में शीर्ष की संख्या 8। घनाभ में कोणों की संख्या। घनाभ का विकर्ण बोलो। √L² प्लस B² प्लस H²। चलो घनाभ का आयतन बोलो। LBH। घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। चलो बेलन में चलते हैं। बेलन का क्षेत्रफल बोलो। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलो, बेलन का क्षेत्रफल 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR × H + R। बेलन का आयतन बोलो। πr²H। क्या होता है? 2 होता है या πr²H होता है? हाँ, चलो यहाँ तक समझ गया सब कोई? चलो ये क्या है? गोला। गोला में बोलो, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही ना होगा। गोला का क्या होता है क्षेत्रफल? 4πr²। संपूर्ण बोले तो यही होगा। क्या बोले? संपूर्ण में 3πr² होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ। देखो गोला में क्या है ना, जितना क्षेत्रफल होता है उतने ही रहता है। ये जो लिखाया है तू लोग 3πr², ये गोला का नहीं है। ये किसका है? अर्धगोला का। अर्धगोला का है। गोला का आयतन बोलो। गोला का आयतन
3/4 क्या होता है रे? 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का क्षेत्रफल बोलो। 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण बोले तब 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन बोले तो 2/3 पाई आर क्यू। समझ रहा है? चलो शंकु का बोलो। शंकु का, शंकु का क्षेत्रफल देखो, यहाँ तक सभी समझ गया। अब चलते शंकु का। शंकु का क्षेत्रफल बोलो कितना होता है? क्षेत्रफल पाई आर एल। संपूर्ण क्षेत्रफल बोले तब देखो क्या होगा, पाई आर एल प्लस होगा पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण बोले तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाता है, एल प्लस आर बच जाता है। समझ में आया? अगर शंकु का आयतन बोले तब इसका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बोले तब पाई आर स्क्वायर एच। अब चलते हैं छिन्नक में। छिन्नक का क्षेत्रफल बोलो। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू एल शंकु के छिन्नक का होता है। समझ में आया? अब सच दूसरा है क्या, छिन्नक के आयतन, यानी शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई इंटू R1 प्लस R2 का R1 इंटू R2 का होल स्क्वायर है। जल्दी बोलो। ये सूत्र जो है ना, तुम लोग सही से बोला करो। देखो यहाँ पे पूरा पूरा लिखो। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय बोलो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ये होता है शंकु का बोलो तो पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। तो R के जगह पे R1 R2 हो गया। समझ में आया? शंकु के छिन्नक का आयतन बोले तो क्या होता है 1/3 पाई। R के जगह लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। समझ गया? अब प्लस में लिखेंगे R1 इंटू R2 का होल R2 कोष्ठ बंद करके H। ये लिखेंगे आयतन में। याद हो गया सबको? जल्दी याद करो। 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 इंटू एच। याद करो, जल्दी याद करो। 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। समझ में आया? यानी त्रिज्या को दोनों जगह हम कोष्ठ में ले लेंगे। एक बार त्रिज्या को जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे इंटू में एच। समझ में आया? लिख लिया सभी? अब देखो, ध्यान से देखो। शंकु के जो छिन्नक है, ये जो शंकु के छिन्नक है, समझ में आया? इसमें ध्यान से देखो। एक तरफ कह रहा है कि जब नीचे से खुला हो तब क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब नीचे से खुला होगा तो हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R2 का स्क्वायर। समझ गया? और यहाँ पे ध्यान दो,
अगर जब ऊपर से खुला रहे तब यही सवाल यहाँ पे हो जाएगा क्या, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब नीचे से खुला हो, जब नीचे से खुला हो तो क्या होगा, ये सूत्र हो जाएगा जब नीचे से खुला रहेगा। उसी का शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर से खुला हो, जब ऊपर से खुला हो तो ये हो जाएगा किसका, ये वाला देखो सूत्र दिख रहा है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ये जब ऊपर से खुला रहेगा तो ये हो जाएगा और नीचे से खुला रहेगा तो ये हो जाएगा। नीचे से खुला हो, खुला हो, यहाँ कह रहा ऊपर से खुला हो, ऊपर से खुला हो। समझ में आया रे, याद कर लिया सभी। सभी लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ बात देखो शंकु में छूटा हुआ है, इसको भी बता देते हैं। जब शंकु में L निकालना हो तब क्या करेंगे, H निकालना हो तब क्या करेंगे, और R निकालना हो तब। L निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और H जब निकालेंगे तो L स्क्वायर बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। R भी निकालेंगे तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे। समझ में आया। बात आ गया यहाँ पे छिन्नक वाला, तो छिन्नक वाला में जब L निकालेंगे तो ये हो जाएगा H स्क्वायर। अब प्लस में देखो क्या, यहाँ देखो L निकालने के लिए H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर की जगह लिखेंगे कोष्ठ में R1 माइनस R2। समझ में आया। और जब हम H निकालेंगे, H इसमें जब हम H निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें H निकालने के लिए फार्मूला है L स्क्वायर माइनस है R1 माइनस R2। समझ में आया। और यहाँ पे देखो जब R निकालेंगे तब तो L, यहाँ पे R निकालेंगे तो फिर वही रहेगा, R निकालने के लिए तो R तो दिया रहेगा। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी, यहाँ पे क्या चीज़ छूट गया है इन दोनों में, बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो L निकालने के लिए R स्क्वायर लगाया हुआ है ना, तो हम ये R के जगह पे लिखे हैं ना R1 माइनस R2 लिखे है ना, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर ना, तो वही स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ भी है R का स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हम लगा देंगे R का स्क्वायर। समझ में आया। अब तुम लोग इसको देखो और ध्यान से स्पीड में इसको याद कर लो, ताकि यही सब सवाल जो है, जितने भी सवाल होगा तो इसी में से फार्मूला पूछा जाएगा। गणित लाओ, अब शुरू करते हैं। दिख रहा है ऊपर में देखो, प्रश्नावली 13.1 13.1 और पहला सवाल देखो। आगे हमारा प्रश्नावली 13.1 और पहला नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर इनको हम मिटा देंगे। हो सकता है इसमें से कोई ऐसा वर्ड हो जो काम में आ जाए। देखो, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो घन है, घन जानता है ना, दो घन, और प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, प्रत्येक मतलब एक एक का आयतन, प्रत्येक मतलब एक एक का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाओ। यानी कि दोनों घन को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का आयतन दिया है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब मालूम होगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो अगर हम घन के भुजा मालूम कर ले तो घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले लिखो, दिया गया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू।
या ए क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यू, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 64 का कितना वर्ग करोगे, 3 बार, यानी 4 गुना 4, तो भुजा बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेंगे और इस तरह हम बना लेंगे। समझ में आया? चलो इनको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन हमने सबको पढ़ के सुना दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। हल यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, ऐसे सवाल ऐसे बनाया जाता है। दिया गया है, क्या दिया गया है रे, घन का आयतन, क्या दिया गया है, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यू। घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यू। अब बताओ घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू, यानी भुजा क्यू होता है, तो 64 सेंटीमीटर का क्यू, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4। लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 4 गुना 4 चौका 16 चौके 64, इतना हो जाता है ना। तो बताओ ए बराबर क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 4 सेंटीमीटर। और तुम लोग जानता है ना घनाभ में किसकी वृद्धि होती है, घनाभ में एल की वृद्धि होती है, एच की वृद्धि होती है, बी की वृद्धि होती है। जल्दी बताओ, एल हो गया लंबाई, तो घन पहले ही बता दिए हैं, दो घन को जब जोड़ता है तो उसमें किसकी वृद्धि होती है, एल की। तो एल बराबर होगा 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, और एच जो है उतना ही रहेगा, कितना, 4 सेंटीमीटर, और बी भी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो अब लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, वही करा निकालने के लिए 1 नंबर में, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL, होता है कि नहीं। 2 रखेंगे, L की जगह 8 गुना B की जगह 4 प्लस 4 गुना B की जगह H की जगह भी 4 गुना H की जगह 4 L की जगह 8। जल्दी जल्दी गुना करो, 2 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 32। तुम लोग ध्यान से देखो कितना होता है, जोड़ोगे तो 32 दूना 64 और 16 ये हो जाएगा 80। कितना निकला रे, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल कितना निकला, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही देखो तुम्हारे बुक में आंसर होगा, देख लो जल्दी। समझ में आया? तो इस तरह हमारा सवाल जो है 1 नंबर क्लियर हो गया। सभी कोई दिक्कत किसी को बनाने में? देखो कोई ऐसा फार्मूला नहीं था जो हम आयतन से डायरेक्ट चले जाते क्षेत्रफल निकालने के लिए, कोई ऐसा फार्मूला नहीं था। इसीलिए हम क्या किया, आयतन दिया था, भुजा निकाल लिए। अब भुजा निकालने के बाद हमें मालूम था कि घनाभ जब 2 घन को जोड़ा जाता है, एक घनाभ बनता है, तो किसकी वृद्धि होता है, तो एल लंबाई की वृद्धि होता है, तो लंबाई को हम जोड़ दिए, बाकी उतने छोड़ दिए और निकाल लिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो आगे बनाते हैं। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो 2 नंबर में क्या लिखा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। जिसके ऊपर क्या है रे, एक खोखला बेलन आरोपित है। पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा के लिख देंगे। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन के पात्र यानी कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल, दोनों को जोड़ देगा ना तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो निकाल लेगा तुम लोग, बेलन का क्षेत्रफल निकालो, अर्धगोले का क्षेत्रफल। समझ गया? निकालो, जल्दी निकालो। सबसे पहले देखो, जो ये हमारा फिगर इस प्रकार है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला जानता है ना, ये एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले का व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ से यहाँ कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो हमको आधा कितना होगा, ये त्रिज्या हो जाएगा r, यानी 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? और तो ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी तो 7 सेंटीमीटर होगा ना। कैसे? तो मान लो कि ये हमारा गोला है, ये क्या है हमारा,
गोला है, हम अर्धगोला तो यहीं से नहीं बनाएंगे अर्धगोला। तो यहाँ पे ये मान लो केंद्र है, यहाँ हमारा जितना त्रिज्या है तो उतने त्रिज्या इधर भी होगा, उतने ऊपर भी होगा, उतने इधर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? जल्दी बताओ तुम लोग। अब यहाँ से मान लो ये मिट गया, ये अर्धगोला बन गया। कितना क्या बन गया? अर्धगोला। ये बन गया ना अर्धगोला। अब इसका व्यास दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटी। डी बराबर दिया है 14। तो बोलो ये आधा कितना होगा इधर? तो आर बराबर हम क्या निकालते हैं? डी बटा 2, तो 14 बटा 2 बराबर 7। तो ये हमारा कितना? 7 निकला। तो ये भी तो 7 ना निकलेगा। ये 7 हुआ तो ये भी क्या हुआ? 7। इस पे एक खोखला बेलन है, ये एक बेलन है। ये क्या है? बेलन। अभी छोटा फिगर बनाते हैं तुम लोग को समझ नहीं आता, बड़ा बना के दिखाते हैं। ये हमारा एक बेलन है, बेलन का भी त्रिज्या उतने है जितना यहाँ पे जितना है उतने बराबर लिया है ना। तो इसकी त्रिज्या ये जो है ना ये भी उतने होगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर 13 सेंटीमीटर है। कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, पूरे यहाँ से यहाँ। तो बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो कितने क्या करेंगे? बेलन का ऊंचाई में से ये घटा देंगे, त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं? तो बेलन का ऊंचाई कितना है? लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, यानी कि 13 माइनस बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा? 13 माइनस 7, यानी अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी आप लिखेंगे संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई। यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई बराबर 13 माइनस 7 करेंगे तो ये बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? जब तुमको सब मालूम है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है पात्र की त्रिज्या, पात्र की, अब पात्र मतलब बर्तन, पात्र की व्यास बराबर 14। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? डी बटा 2 बराबर 14 बटा 2, कट के हो जाएगा 7। हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें क्या रहा? हम यहाँ पे लिखेंगे पात्र की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पात्र की लिखेंगे बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर का क्षेत्रफल बोलो, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलो, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल बोलो, ये अर्धगोला बोलो, अर्धगोला बोलो, अर्धवृत्त भी बोल सकता है लेकिन इसमें अर्धगोला बोला गया। बताओ इसका क्या होता है? अर्धगोला का जल्दी बोलो, अभी जस्ट तुरंत लिखाया था और तुरंत भूल गया है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जल्दी बोलो। यहाँ पे पहले ना यहाँ सब कुछ लिख लो कि अर्धगोले का त्रिज्या क्या लिखेगा यहाँ पे? अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर दिया है। अब लिखेंगे बेलन की त्रिज्या वही आर, बेलन की त्रिज्या बराबर भी 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमने यहाँ पे लिखाया था ना, बेलन की ऊंचाई निकाल के कितना हुआ था? h बराबर 6 सेंटीमीटर। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें। इसका क्या होता है सूत्र? 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। देखो इसमें दोनों में देखो, एक बार हमने सूत्र लिखाया था कि इस तरह सवाल रहे तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इस तरह जो सवाल रहेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखो कॉपी में लिखा होगा। यहाँ पे देख लो क्या सब कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है कि नहीं, h प्लस आर, ये सूत्र आ रहा है ना। तो चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख सकते थे और इसके द्वारा निकाल सकते थे, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकता है।
2 तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया है 7 और एच कितना है 6 है, आर कितना है 7, 7 6 13 हुआ ना, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है ना। जल्दी बताओ कितना होगा, यहाँ पे देखो 7 7 तो कट गया, अब 22 दूना 44 और गुना 7 6 13, बोलो कितना होता है गुना करके 44, 13 चौका 52 हासिल 5, 13 चौका 52 और 5 कितना होता है 57, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इसका आंसर है या नहीं। खोखले बेलन जो बर्तन है उसकी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कितना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इतने है। ये कितना नंबर का सवाल था रे, 2 नंबर। कहीं पे किसी को दिक्कत है, यहाँ पे फ्रेश करके तुम लोग लिखो, फ्रेश करके लिखो। दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या d बराबर इतना, तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ गया। बेलन की त्रिज्या जितना अर्धगोला का उतने बेलन की त्रिज्या होगा। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई तो हमने यहाँ पे निकाल दिए थे, तुम लोग भी इस साइड में निकाल लेना और लिख देना बेलन की ऊंचाई। उसके बाद लिखना ये क्या क्या नाम इसका दिया गया है, खोखले बर्तन है ये। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखना बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। समझ गया। या नहीं तो लिख देना कि आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम्हारा सूत्र ये लग जाएगा, दोनों आ जाएगा एक ही में। समझ गया। या नहीं तो ऐसे जब लिखेगा बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना क्या, ये बेलन का क्षेत्रफल, उसके नीचे क्या लिखेगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देगा तो इसका आंतरिक क्षेत्रफल जितना भी होगा निकल जाएगा। चलो समझ गया। तो इनको मिटा के आगे चलते हैं। भोज खाने वाला भोज एक भी नहीं होता। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। देखो क्या का, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु का आकार का है, जो उसकी त्रिज्या का एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो पहले एक अर्धगोला पे आरोपित है, क्या करेंगे, एक अर्धगोला पे आरोपित करेंगे, एक अर्धगोला पे आरोपित करेंगे। जल्दी आरोपित कर लो। ये है अर्धगोला, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर बोलो ना रे 3.5, तो ये भी तो उतने न होगा, r बराबर 3.5। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊंचाई दिया है, ये कितना दिया है, यहाँ से लेकर 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, 15.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई इतना दिया है 15.5। अगर हम शंकु की ऊंचाई निकालें तो त्रिज्या घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ कि दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। शंकु का भी उतने दिया है, शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु का भी है उतने। ये देखो, ये मतलब अर्धगोला का भी है, ऊपर शंकु का भी है। समझ में आया। तो शंकु की त्रिज्या भी उतने है, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको हम घटाएंगे तब ना निकलेगा। तो 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि L निकालेंगे। L मालूम नहीं ना, दिया हुआ नहीं ना कहीं पे,
तो L बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ तुम लोग। L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो H कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और R कितना है 3.5 का स्क्वायर। जल्दी तुम लोग बताओ, 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 3.5 का स्क्वायर, जल्दी बोलो 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 44, इसका स्क्वायर जब करोगे तो 12.25 इसका स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा √156, यानी 44 में 12 जोड़े तो 56.25। समझ में आया। तो L बराबर कितना हुआ, इसको रूट के बाहर लाओ, कितना होता है L बराबर, देखो 12.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 12.25 आ रहा है या 5 आ रहा है, जल्दी देखो 12.25 आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो हम बना लेते हैं वर्गमूल, तुम लोग भी ध्यान से देखो 156.25 इसका वर्गमूल, देखो पेयर लगा लेंगे। देखो ध्यान से, एक है तो यहाँ पे 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा ना, अमरत्व भी 1, तो आज इसको इधर क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 1 1 2, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये तो कट गया 5 और 6। अब इस पे क्या लिखें कि जिससे गुना करे तो उतना हो जाए। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ के हो जाएगा 24, और गुना करने पर 44 बाय 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, समझ में आया। और यहाँ पे एक साथ दोनों उतर जाएगा 2 5। अब इस पर क्या रख दें, इस पर देखो 5 रखेंगे, अंतिम में 5 आ रहा है तो 5 रखने से आएगा, 3 रखने से तो आएगा नहीं, तो 5 रख देते हैं और दशमलव यहाँ पे बैठा देते हैं। तो लिखेंगे 5 से गुना कर लेंगे और इधर जोड़ देंगे, 5 25 और 5 का 20 2 22 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12, और यहाँ पे जोड़ लेंगे 0 5 2, कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 250, और यहाँ पे ये कट गया तो 12.5 2 नहीं होगा, क्या होगा 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक लंबाई। अब क्या कह रहा है कि खोखले खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण। तो यहाँ पे देखो हमने पहले क्या किया, एक अर्धगोला है उसके ऊपर शंकु है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल होता है ना, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अर्धगोला का और ये हो गया शंकु का। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर आ रहा है कि नहीं, तो एल प्लस 2r। अब इस सूत्र को ऊपर हम ले लेते हैं, बनाते हैं पाई आर इंटू एल प्लस 2r, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई का मान कुछ नहीं है तो ऊपर में लिखा हुआ है, गणित में देखना ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो गणित में ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, जब तक बोला नहीं जाए तब तक इतना लेना है, और जब बोल देगा जितना लेने के लिए तो उतना लेना, जब तक नहीं बोलेगा तो जितना दिया है उतना, यानी 22/7 ही लेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और गुना आर कितना दिया हुआ है, आर देखो 3.5, दशमलव उड़ा देंगे 10 हो जाएगा ना। चलो एल कितना होगा, एल कितना है, एल 12.5 अब प्लस 2 गुना 3.5, दशमलव उड़ा के 10 कर देंगे और यहाँ दशमलव उड़ा के 10 कर देंगे, समझ में आया। अब देखो जगह तो यहाँ पे नहीं है तो हमको ये फिगर या इसको मिटाना पड़ेगा तभी बनेगा, जल्दी बोलो फिगर मिटा दे,
चलो फिगरे हम मिटा देते हैं, नहीं है जगह तो क्या करेगा, फिगर जो है ना थोड़ा सा साइड में छाप लेना फिर से। अब यहाँ पे देखो कट रहा है तो काटेंगे, 7 का 7, 7 पंचे 35, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 आया 2 का 2, 11 दूना 22, ये हो गया 11। कोष्ट में आ गया 125/10, अब प्लस में यहाँ पे देखो 2 का 2, 2 पंचे 10, 5 का 5, अब 5 7 35, प्लस में हो जाएगा 7, प्लस में 7। अब कुछ नहीं नीचे बच रहा तो 1 लिख दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लो तो 11 यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 70 बटा में 10। ध्यान से देखो 11 और इनको जोड़ो कितना होता है, 5 और 7 2 9 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। देखो 195/10, 11 गुना 195/10 गुना करके कितना हो जाएगा, जल्दी करो, इनको गुना कर दो, 10 से भाग दे दो, गुना करो जल्दी भाग दो। 195 195 को जोड़ोगे तो 5 9 5 14 और 9 1 10 1 11 1 1 2, ये हो जाएगा 21 45 बटा में 10। इसको काट दो तो कट सकता है ना, 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 20 1 2 14 5 9 5 45, ये हो गया 229/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो आंसर दिया है या नहीं, जल्दी देखो, यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करो, गुना किया है ना, भागा दे दो, जगह नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो कितना हुआ, 21 45 हुआ, इसमें हमें कितना से भाग देना है, 10 से। कितना से देना है, 10 से, 10 से भाग दे दो, 2 20 हुआ, 1 0, फिर कितना मरते होगा, 1 मरते होगा ना, तो यहाँ काटने में गलत हुआ, 1 मरते लगना चाहिए, यहाँ पे हम यहाँ पे दे दिए 2 मरते, 1 मरते 10 4, ये कट गया ना। अब 4 पे 5 उतारेंगे तो कितना होगा, यानी हम जो 9 लिखे हैं तो 9 5 45 कर दिए थे, यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 मरते हुए 40, कट गया, 5 उतरा, दशमलव 0 दे दो, 10 पंचे 50 का, इसे इसको काटेगा तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया रे। इन्हीं के साथ इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल तो हमारा क्लास बंद था, जो हम क्लास नहीं किए थे इसलिए क्लास अपडेट नहीं हुआ था यूट्यूब पे। कल चले गए थे शादी में, उसी का वीडियो अपलोड हुआ है मोबाइल पे, लेकिन कल तक वो हट जाएगा और ये हमारा अपडेट उस पर हो जाएगा। समझ गए क्यों अपलोड किया था, ताकि ये कि हम कहाँ गए थे इसलिए हम अपलोड किए थे, फिर उसको हटा के फिर ये सब अपलोड कर देंगे। चलिए, हमारा 3 नंबर तक प्रश्नावली 13.1 में 3 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब जो अगले वीडियो में 4 नंबर से शुरू होगा, अगले वीडियो में 4 नंबर से शुरू होगा।